अस्सलामुअलैकुम। मुनसिफ की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनसिफ। नाजरीन, पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन का अहम पार्टनर करार दिया गया है और ये बात पाकिस्तान ने नहीं बल्कि नुमाइंदा यूरोपीय यूनियन ने ख़ुद ये बात कही है। बहुत बड़ी ख़बर है और इसके ख़द-व-ख़ाल क्या हैं और इसके आगे असरात क्या आएंगे और इसका पाकिस्तान को या पाकिस्तान की आवाम को क्या फ़ायदा होगा, इस पर आज हम बात करेंगे। स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार, ख़ास तौर पर हालात हाज़िरा पर गहरी नज़र रखते हैं ज़ुल्फ़िकार अली बब्बर साहब। तो बब्बर साहब, आपका बेहद शुक्रिया, अपनी मसरूफ़ियात में से कीमती वक्त निकाला है। ये बताएं कि यूरोपीय यूनियन का जो ये बयान आया है पाकिस्तान के लिए कि अहम पार्टनर है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या वाकई अहम पार्टनर है पाकिस्तान, या कोई बीच में कोई हिकमत अमली ऐसी है या किसी ऐसा ही कोई जो है कि सियासी बयान है? ये क्या कहते हैं आप? देखें, ये लोग सोच रहे हैं कि किस तरह पार्टनर हो सकता है। आमतौर पर पाकिस्तानियों के जहन में या इंडियंस के जहन में आ रहा होगा कि हमारा या तो चीन से बड़ा मामलात हैं, कुर्बतें हैं, गल्फ़ से हैं, अमेरिका से भी हो जाती हैं, यूरोपीय यूनियन से कैसे हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट होती है ना, जो भी चीज़, तो सबसे ज़्यादा यूरोपीय यूनियन हमसे इंपोर्ट करती है चीज़ें। यानी कि पाकिस्तान जो चीज़ें बेचता है, मैं आसान अल्फाज में कहूँ, जो भी चीज़, चाहे वो आपकी कॉटन हो या आपकी जो भी चीज़ें हों, हम एक्सपोर्ट जो भी करते हैं, चाहे वो फल हो, मीट हो, कुछ भी हो, सबसे ज़्यादा दुनिया में यूरोपीय यूनियन को हम करते हैं पहले नंबर पर। ज़बरदस्त। जिस तरह यानी कि पाकिस्तान का जो बजट बनता है, जो पाकिस्तान की इनकम होती है, उसमें एक तो एक्सपोर्ट का हिस्सा होता है, ज़ाहिर है, एक टैक्सेस का हिस्सा होता है, और एक जो रेविडेंस आते हैं दूसरे मुल्कों से पाकिस्तान में, वो ये चीज़ें मिलाकर बेसिकली बजट बनाया जाता है, जिससे पूरे मुल्क का सारा खर्चा चलता है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें, हुकूमत के अयाशियाँ, प्रोटोकॉल्स, मरात, सब्सिडीज़, वो सारी उससे चलती हैं। सही। तो जितने पाकिस्तानी गए हुए हैं वो यूरोप की साइड, पाकिस्तानी भी काफ़ी सारे गए हुए हैं। एक तो ये चीज़ भी है। दूसरी, जैसा मैंने आपसे कहा कि जो एक्सपोर्ट पाकिस्तान करता है सबसे ज़्यादा यूरोपीय यूनियन को करता है। फिर उन्होंने GST प्लस का दर्जा दिया हुआ, यानी कि टैक्सेस में खास छूट दी हुई है। अच्छा। तो वो उन्होंने उस पस मंज़र में मेरा ख्याल है कि कहा होगा। और इस वक्त यूरोपीय यूनियन जो है काफ़ी दबाव अपने आप को महसूस कर रही है, दबाव में, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के ये वो ममालिक हैं कि जिन्होंने आज से 100 साल पहले तक इस दुनिया पर राज किया था, इस दुनिया पर हुकूमतें की थी। यूरोप का कोई भी एक मुल्क किसी वक्त में इस दुनिया में किंग होता था, यूरोप का ही होता था। किसी ज़माने में फ़्रांस था, तो किसी ज़माने में जर्मनी था, तो किसी ज़माने में इंग्लैंड था, किसी ज़माने में पुर्तगाल था, किसी ज़माने में इटली था, किसी ज़माने में स्पेन था। तो ये या सल्तनत उस्मानिया का भी एक बड़ा हिस्सा यूरोप की साइड था। तो ये सारे के सारे दुनिया पर रूल करने वाले ममालिक थे, जो आज सुकड़ कर इकट्ठे होकर भी कुल यूरोप की पॉपुलेशन में रखा है कि पाकिस्तान करीब करीब होगी, थोड़ी सी शायद ज़्यादा होगी पूरे यूरोप की। तो आज ये पोजीशन आ गई, वो डेवलप हैं, फर्स्ट वर्ल्ड हैं, सब कुछ है। अब जब से ख़ास तौर पर अमेरिका के तेवर बिगड़े, अमेरिका जो उनका मेन इत्तेहादी था, एलाई था, उसके अपना मिजाज है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, वो उनको बड़ा परेशान कर रहा है। दूसरी तरफ जो रशिया उनका बेसिकली हमेशा से हरीफ रहा है, जिस तरह इंडिया पाकिस्तान रहे, इस तरह यूरोप और सोवियत यूनियन रहे थे। तो उसने उनको बड़ा टफ़ टाइम दिया यूक्रेन वाले मामले पर। अब वो जो है नई मंडियाँ तलाश करना चाह रहे हैं। कभी चीन से अपने ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करते हैं, कभी भारत से करते हैं, कभी पाकिस्तान भी बहरहाल एक बड़ी मंडी है, पाकिस्तान में पोटेंशियल मौजूद है। पाकिस्तान में नौजवान बहुत बड़ी अक्सरियत में है, जो यूरोप को ज़रूरत है। यूरोप में सारे लोग ओवर एजिड हैं, यूरोप की पॉपुलेशन तेज़ी से कम हो रही है। एक आधा मुल्क जर्मनी वगैरह को आप हटा दें तो बाकी यूरोप में लोग नहीं हैं। आपको पता है इटली में, स्पेन में, और यहाँ पर देहात खाली हो गए हैं। जहाँ लोग रहते थे वो घर खाली छोड़कर लोग चले गए। वहाँ पर वो एमिग्रेशन देना चाहते हैं। अच्छा। लोगों को वहाँ पर लोग नहीं, अगर चलो भाई पाकिस्तानियों तैयार हो जाओ। नहीं कर, ऐसे नहीं होता, उनका एक प्रोसेस है। हर इंसान अपना फ़ायदा देखता है, उसकी फ़ीस होती है और वो चीज़ें देखते हैं। तो वो वहाँ पर एमिग्रेशन देना चाहते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं कि यूरोप, ये तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। इस वक्त बड़ा परेशानी से गुजर रहा है यूरोप, जो है ना, अपना उसको। तो ये जो आपने ये सारी सूरत-ए-हाल बयान की है, बिलाशुबा आप बहुत अहम चीज़ें आपने मालूमात दी हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपसे एक और ये सवाल करना चाहता हूँ कि यूरोपीय यूनियन का ये जो बयान आया है, ये तो हालात आप जो बता रहे हैं ये तो पहले से चलते हुए आ रहे हैं, सूरत-ए-हाल पहले से है
कि यूरोपीय यूनियन का, यूरोप का एक अरसे में एक तारीख रही है और उसने एक जो है कि रूल किया है पूरे वर्ल्ड को। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ इस मामले पे, और हमारे व्यूज़ भी यकीनन जानना चाहते होंगे कि इस वक्त में कि जब ईरान अमेरिका जंग है और पाकिस्तान बीच में सालिस है और पूरी दुनिया की नज़रें भी हैं, डिस्कशन भी है, सब कुछ है, इस मरहले पर यूरोपीय यूनियन का ये बयान आया है, ये इसकी कितनी अहमियत है और इसका मकसद क्या है? इस मौके पे ये बयान देना असल में मकसद क्या है इसका? देखें, वो चाहते हैं कि हमारे जो है नए लोगों से राब्ते हों या जिनसे कम राब्ते थे उनसे राब्ते मजबूत हों, क्योंकि अब यूरोप के लोग ये रियलाइज़ करने लगे हैं कि अब वो माजी वाला यूरोप नहीं रहा। अच्छा। पहले तो वो हमें इस काबिल नहीं समझते थे कि हमसे बात की जाए, हमारे को बराबर में कुर्सी पर बैठा जाए। हमसे मुराद यानी कि जो एशियन लोग हैं, चाहे उसमें इंडियन हो, चाइनीज़, इवन चाइनीज़ तक के लिए ये ख्याल था यूरोप में। इंडियंस हो, बंगालीज़ हों, श्रीलंकन्स हों, उनके लिए, या आज से 50 साल पहले अरब के लिए भी ये ख्याल था। फिर 50 साल के बाद जब वहाँ तेल निकला तो जो गल्फ़ है वहाँ के लिए उनके ख्यालात थोड़े चेंज हो गए। फिर 20 साल पहले चाइनीज़ ने जब तरक्की की तो फिर चाइनीज़ के लिए ख्यालात चेंज हो गए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इंडिया और पाकिस्तान के लोगों के लिए भी उनके ख्यालात तब्दील हो रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर नई मंडियाँ हैं। असल में पाकिस्तान जैसे मुल्क में बड़ा इन्वेस्टमेंट की भी जगह मौजूद है। अच्छा। बेशताशा इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है और पाकिस्तान तरक्की पजीर मुल्क है, थर्ड वर्ल्ड में आता है। पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी तरक्की, चाहे वो इंसानी तरक्की हो, सनती तरक्की हो या ज़राई तरक्की हो, वो यूरोप से कहीं साल हम पीछे हैं। अच्छा। तो यूरोप चाहता है कि इस हवाले से वो पाकिस्तान में की मार्केटों से फ़ायदा उठाए, पाकिस्तान से जाहिर है अपना फ़ायदा हर कोई देखता है, वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए। बिल्कुल, और वो इंडिया पाकिस्तान की मार्केटों को वो समझते हैं कि ये आने वाले वक्त में, जिसे आज चीन दुनिया का सुपर पावर बना है, अब जाहिर है दुनिया इस तरफ जा रही है कि अब वो कोई एक सुपर पावर नहीं होगा आने वाले वक्त में। 2030 के बाद जो सूरत हाल है उसमें इंडिया, बड़ी अहम खबर है जी, आने वाले वक्त में जो है कि कोई एक सुपर पावर नहीं होगी एक वक्त में पूरी दुनिया में। एक से ज़ायद बैक वक्त एक से ज़ायद जो है कि सुपर पावर हो सकती हैं, बिल्कुल मल्टीपल होंगी। तो उसमें जो है इंडिया और पाकिस्तान का भी एक बड़ा कलीदी किरदार होगा। बड़ी जो इनमें जो चीज़ें हैं, जो इस वक्त सिग्नल हैं, वो आज से आने वाले सालों में ये बहुत बड़ी जो है ताकत अपनी रखेंगी। दिफाई लिहाज से तो आज भी हैं, लेकिन ये कि इकनॉमिकली लिहाज से या सनती तरक्की के लिहाज से या एक्सपोर्ट के हवाले से ये ममालिक काफ़ी ज़्यादा अपना असर रसूख बढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि मिडल ईस्ट जो है वो भी शायद तेल अगर सस्ता हो जाता है या ईवी पे चला जाता है सिस्टम तो वो भी डाउन हो जाएगा। लेकिन इंडिया पाकिस्तान में नेचुरल ग्रोथ है। मैं इंडिया को भी इससे मिला के हमेशा बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस मामले में हम तकरीबन एक जैसे हैं। 19-20 की कुछ चीज़ों का फ़र्क है, क्योंकि हमारा मौसम भी एक जैसा है, हमारे पास सूरज एक जैसा है, हमारे पास समंदर एक जैसे हैं, सहरा हैं, मैदानी इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, कल्चर, सकाफ़त, और हमारे पर जो जुल्म हुआ था, हमारी आपस की लड़ाई एक अलग बात है, लेकिन हम पर जो अंग्रेज़ों की तरफ से जुल्म होता रहा, जो फिर अमेरिका जिस तरह हमारे को प्रेशराइज़ करता रहा, तो उस हवाले से तकरीबन हमारे मामलात एक जैसे हैं। तो अब यह खित्ता शायद तरक्की आने वाले वक्त में करेगा। चीन जितनी अगर नहीं कर सकता तो चीन के बाद दूसरे नंबर पर, जैसे माजी में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर जापान होता था तरक्की में, इकॉनमी में, या फिर उसके बाद इंग्लैंड के बाद जर्मनी होता था, फ्रांस होता था। तो अब जो है शायद ऐसा लगता है कि चीन के साथ साथ अमेरिका हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, या ममालिक हो, यूरोपीय यूनियन, सारी मिलकर एक मुल्क की तरह इनके बराबर आने की कोशिश करें आने वाले वक्त में। आने वाले वक्त में पाकिस्तान यूरोप के लिए नहायत अहम साबित होगा इंशाअल्लाह। और वो कहते हैं कि ज़रा नम हो तो बड़ी ज़रख़ेज़ है ये मिट्टी, और ये शायद शहर जो है कि अब यूरोप को बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुका है। तो नाज़रीन, इसी तरह के मज़ीद और दिलचस्प तबसरे, तज़्ज़िये, ख़बरें हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी तजावीज़, तनकीद और मशवरे देना मत भूलिएगा, ताकि हम बेहतर से बेहतर प्रोग्राम आप तक ला सकें। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरे मेहमान जुल्फ़िकार अली बब्बर साहब को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।